हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से ही। मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो मैंने एक तरफ चाय रख दी थी और दूसरी तरफ छोले रख दिए थे, जो काले चने होते हैं। तो चने मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अब मैं इनमें सीटियाँ लगवा दूंगी। तो मैंने इसमें 2 आलू काट दिए। आलू के टुकड़े कर दिए थे, मतलब ना एक आलू मुझे ख़राब लग रहा था तो मैं उसको काट के चेक कर रही थी। तो 2 आलू डाल दिए हैं, 2 तेज पत्ते और एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और नमक। ये किशमिश है, मैंने रात को सोख करके रखी थी। मैंने कहीं सुना है कि किशमिश का पानी ठीक रहता है, तो इसका पानी मैं पी लेती हूँ। और किशमिश काशवी खा लेगी, काशवी को किशमिश ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ बस मैं ग्रेवी रेडी कर रही थी अपने छोले की सब्ज़ी के लिए। तो मैंने पीस लिए थे प्याज टमाटर वगैरह, सब मैंने मिक्सी में पीस लिए थे। यहाँ बस इसमें जो नमक हल्दी नमक मिर्च जो भी डालना होता है वो डाल के, और मैं थोड़ी देर मसाले को ना ढक के रख दूँगी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। तो ये जो मसाले का डब्बा होता है ना, इसको भी साथ साथ साफ़ करके रख दूँगी, जो मसालेदानी होती है, ताकि बाद के लिए ना इधर उधर पड़ी रहे। चीज़ों को ना साथ साथ यूज़ करके रखते जाओ ना, तो किचन में इतना ज़्यादा मैस नहीं होता। यह मसाला रेडी था, इसको मैं कुकर में ट्रांसफ़र करके और एक दो सीटियां और लगवा दूंगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है तो वैसे भी ज़्यादा देर मैं इसमें कोई मसाला नहीं छोड़ती, क्योंकि फिर उसका कलर ना ब्लैक होने लग जाता है। तो सब्जी मैंने रख दी थी इसमें कुकर में सीटी लगने के लिए। यहाँ मैं रोटियां बना लूँगी। आटा मैंने पहले ही गूँध के रख लिया था। आटा मैं ना हमेशा डब्बे में रख देती हूँ गूँध के, ताकि उस पर पपड़ी ना आए। अगर हम वैसे रखते हैं ना परात में, तो भी इसको हमें ढक के ही रखना होता है। चाहे कितना ढक लो, मक्खियाँ आती ही है, चाहे कितनी क्लीनिंग हो चाहे कुछ हो, और मक्खियाँ तो आती है। तो इससे अच्छा ना मैं डब्बे में रख देती हूँ, तो उससे ना पपड़ी आती है उस पर आटे पे, ना मक्खियाँ आती हैं। तो यहाँ जैश मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा क्या सब्जी बनाई, तो मैं उसको बता रही थी बेटा छोले बनाया। तो वो खुश हो गया था। तो मैंने उसको दिखाई भी थी कि बेटा छोले बनाया और उसमें आलू डाल के बनाया। तो जैश खुश हो गया था, क्योंकि छोले भी हर बच्चे को पसंद होते हैं और आलू भी। बट वो स्कूल से आया ना तो कहता मम्मा मुझे अच्छी नहीं लगी सब्जी, तो बहुत अच्छी बनी थी बट उसने कभी आलू छोले खाए नहीं है। मैं हमेशा सिर्फ छोले बनाती हूँ, तो वही उसको आदत है। तो उसने आज पहली बार आलू छोले खाए ना, तो उसको पसंद ही नहीं आया। वो लंच में भी बचा के लाया। पहली बार ऐसा हुआ जैसे कोई सब्जी लंच में बचा के लाया। तो मैं कभी इसलिए एक्सपेरिमेंट नहीं करती, मैं हमेशा उसके पसंद का खाना बनाती हूँ। तो मुझे लगा छोले हैं और आलू है तो वो खा के आएगा खुश होके, बट उसने नहीं खाई। दोपहर में भी ना जैश ने सिर्फ दही के साथ रोटी खाई थी। मैंने दोपहर में जब लंच बनाया तो कहता कि मम्मा मैं नहीं खाऊंगा सब्जी, तो खाली उसने दही खाई। बाकी हमने भी खाई थी, जैश के पापा ने और मैंने खाई थी सब्जी। तो सब्जी फिनिश हो गई थी, अच्छी बनी थी। तो यहाँ इसमें ना जो घी की बरनी है, इसमें घी ख़त्म हो गया था, तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। घी हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि काशवी तो सब्जी खाती ही नहीं है। काशवी को तो हमेशा घी रोटी या फिर दूध वगैरह ऐसे ही देती हूँ मैं बहुत। और चावल खा लेती है पर सब्जी नहीं खाती। काशवी को ना मिर्ची ज़्यादा लगती, कोई भी चीज़ बना लो चाहे कितनी फीकी हो वो नहीं खाती मिर्ची। परांठा खा लेती है, स्टफ़ परांठा होता है कोई भी, वो खा लेती है, बट सब्जी नहीं खाती। तो काशवी को घी के साथ ही मोस्टली रोटी देती हूँ मैं। तो घी ख़त्म हो ही जाता है मोस्टली। अब देखो कि जब भी मैं अपनी वीडियो में खाना बनाने लगती हूँ, मतलब रोटियाँ बनाने लगती हूँ, हर बार घी ख़त्म मिलता है। तो यहाँ मैंने जैश के लिए परांठा रख दिया था। उसके बाद मैंने ना हॉटकेस भी रख दिया था, क्योंकि जैश के पापा जैश को छोड़ के आएंगे ना, इतने में हमारे लिए भी रोटियाँ बना लूँगी। जैश के पापा जो खा के जाएंगे और मैं भी खाऊंगी। मैं हमेशा ना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मतलब कई लोग होते हैं ना कि 10-11 बजे तक खाते हैं, या फिर कोई लोग दोपहर में सीधा ब्रंच करते हैं। बट मैं सुबह सुबह खा लेती हूँ, क्योंकि मुझसे काम नहीं होता बिना रोटी खाए। और वैसे ना बचपन से ही आदत है हमें, जैसे छोटे थे तब स्कूल जाते थे तब भी खा के जाते थे, फिर कॉलेज जाते थे तब भी हमेशा खा पी के जब ही घर से निकलते थे। तो बस तब से वही आदत है कि 9-10 बजे से पहले हम ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं। तो यहाँ जैश का परांठा बन गया था और सब्जी भी बन के रेडी थी। तो मैं एक कटोरी में सब्जी निकाल लूँगी और कूलर के आगे ठंडी कर लूँगी। मैं डेली ऐसे ही करती हूँ कि एक कटोरी सब्जी ना मैं जो जैश के लंच में देनी होती है, वो हमेशा कूलर के आगे रख के जल्दी ठंडी कर लेती हूँ, क्योंकि गर्म गर्म सब्जी रखने से ना ख़राब होने का भी डर रहता है। तो बस मैं इसको जल्दी से अंदर कूलर के आगे रख के आ जाऊँगी। काशी माशी ओए ओए जैस चला गया स्कूल। अब मैं हमारे लिए भी रोटियां बना लूंगी, और दोपहर की रोटी मैं दोपहर में ही बनाऊंगी। लट्टू कहाँ से ले आया भाई? ये क्या हो रहा है? मैं जुगा रहा हूँ। भीम हो आप? भीम मुझे भी दे दो, छोटा भीम। थैंक यू बेटू।
आकाश जी चले गए थे ऑफिस और यहाँ मैंने दोनों बेडशीट चेंज कर दी थी, क्योंकि जो पहले बेडशीट बिछ रही थी उसके पिलो कवर पे ना मुझसे ऑयल लग गया था। मैंने बालों में ऑयलिंग कर रखी थी और मैं सो गई थी। वैसे मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, 2-3 दिन से यूँ हो रहा है। मैं बच्चों को सुलाती हूँ ना, तो उनको सुलाते सुलाते मैं खुद सो जा रही हूँ। तो जिस वजह से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे, क्योंकि बच्चे सोते हैं उसी टाइम मैं व्लॉग एडिट करती हूँ। तो 2 दिन से मैं सो जाती थी ना, तो उस वजह से व्लॉग भी नहीं आया कोई। तो अब मैं रेगुलर व्लॉग डाला करूँगी। तो ये सेटी का भी मैंने व्लॉग शूट करा था, पर वो मैंने डिलीट कर दिया। तो ये सीटी ना मैंने इसीलिए निकाली, घर पे कोई आता ना तो बैठने की बड़ी दिक्कत आती है कि सब किसी को बेड पे नहीं बैठा सकते। और हमेशा और सब तो बैठ ही जाते हैं, मैं ही खड़ी रहती हूँ। तो दोपहर का टाइम हो रहा था, यहाँ काशवी की फ्रेंड आई हुई थी, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, तो ये आई हुई थी। फिर यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था, जैश स्कूल से आ गया था, मैं भी नहा धो ली थी। और यहाँ मैं पूरियाँ बना रही थी ताकि जैश छोले पूरी खा ले। तो अभी तक मुझे लग रहा था कि वो खाएगा, खुश होके खाएगा, बट उसने मुझे बाद में बताया, जैसे मैं अंदर लेके गई ना, तो बोला मम्मी मैं नहीं खाऊं छोले, मैं सिर्फ दही पूरी खाऊंगा। तो उसने दही पूरी खाई थी। फिर ये शाम का टाइम है, शायद 3:30-4 बज रहे होंगे। तो कनिष्का और आ गए थे, हम बैंक में गए थे, दीदी भी गई थी मेरे साथ बैंक में। तो कनिष्का आई हुई थी, तो 2-4 पूरियाँ ना पहले की बची हुई रखी थी, तो वही मैंने कनिष्का को दे दी थी। यहाँ मैं आ गई थी, कपड़े उतार के लाई। दीदी को ना नींद आ रही थी, तो मैं कह रही थी दीदी आप सो जाओ, तो दीदी कह रही थी मैं अपने घर जाके ही सोऊंगी। तो दीदी नहीं सोई। मैंने कहा अभी दीदी और बैठे हैं तो इतने मैं अपने कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, वैसे भी फ्री बैठ के क्या ही करना है। तो दीदी और को चाय वगैरह पिला दी थी। दीदी से बात करी थी ना, इतनी देर में आंटी भी आ गई थी। आज आंटी ने कपड़े धोए थे, तो आंटी ने कपड़े ऊपर सुखा रखे थे, तो आंटी अपने कपड़े लेने आई थी। थोड़ी देर आंटी भी बैठ गई थी। तो यहाँ ना जैश पीछे पड़ गया था दीदी के कि दीदी बुआ जी मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो यहाँ अपनी बुआ जी के साथ ये जा तो रहा है, पर ये ना 15-20 मिनट में वापस आ गया था। ये दीदी ना इसको इसकी बुआ जी के पार्लर पे ही लेके गई थी। फिर वहाँ पे थोड़ी देर रुका, उसके बाद ये लोग वापस आ गए थे। तो यहाँ शाम का टाइम हो रहा था, मैंने बेडरूम क्लीन कर दिया था, मतलब कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रख दिए थे। कुछ कपड़े गीले थे, वो यहाँ रस्सी पे सूख रहे हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी कंघी करने के लिए, क्योंकि सुबह से हेयर वॉश कर रखे हैं बट कंघी नहीं हुई थी, तो मैं इनमें कॉम्ब कर लूँगी। और वैसे अभी ना झाड़ू नहीं लगाई, कॉम्ब करने के बाद झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि कंघी करते टाइम भी ना बाल झड़ते हैं। सुबह हेयर वॉश कर रहे थे और अब तक बाल गीले हैं, क्योंकि नहाते ही ना मैं किचन में लग गई थी पूरियाँ बनाने के लिए। और उसके बाद बिल्कुल किचन को साफ वगैरह करके मैं बैंक में चली गई थी। फिर दीदी और आ गए थे। तो सबसे पहले ना अभी मैं कंघी कर लूंगी। और यहाँ काशवी ना छिपी हुई है, ये डेली ऐसे करती है। इसके पापा जब भी आते हैं ना, तो यहाँ पे छुप के उनको डराती है। और कई बार तो चाहे इसके पापा आए चाहे ना आए, कोई और भी किसी की भी बाइक की आवाज़ हो ना नीचे, तब भी यहाँ के खड़ी हो जाती है कि मैं पापा को डराऊंगी। और जैसे इसके पापा आए हैं ना, ये इनको कह रही है कि पापा फूल तोड़ के दो। तो मैं इनको कह रही हूँ कि वहाँ पे एक फूल आया हुआ है, वो वाला दे दो, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है ना, तो रात को वैसे भी मुरझा जाएगा और सुबह तक अपने आप भी टूट जाएगा। तो अभी खिला हुआ है, तो वही वाला दे दो इसको। यह रात का टाइम हो रहा था, आकाश जी दोनों बच्चों को घुमाने के लिए लेके गए थे। तो मुझसे कह के गए थे कि मैं अंडे लेके आऊँगा, तो ऑमलेट या फिर भुर्जी जो बनाना होगा वो देख लेंगे। तो मैंने आटा भी गूंद दिया था कि भुर्जी के साथ रोटियां वगैरह खा लेंगे। बट ये ना चाप लेके आए थे, मलाई चाप लेके आए थे और रोल ले आए थे मेरे लिए। तो यहाँ काशवी भी सो गई थी, इनको घुमाने लेके गए थे ना, तो 10 मिनट में वापस आ गई, क्योंकि काशवी ना बाइक पे बैठ के थोड़ी दूर जाती ना सो गई थी, क्योंकि सारे दोपहर इतना बिजी गया ना। पहले तो मैं अपने घर के काम में लगी हूँ, मैं इसको सुबह इसलिए नहीं सुलाती कि दोपहर में जैश आएगा तब सोएंगे। बट जैश आया तब खाना वाना खा के हम बैंक में चले गए थे, तब भी नहीं सो पाई काशवी। और फिर शाम को ऐसे खेल कूद में लगी रही, मतलब सा टाइम ही नहीं लगा इसको सोने का। तो अभी सो गई थी, अभी सीधे सुबह ही उठेगी, ना खाना वाना खाया इसने, तो ऐसे ही सो गई थी। हम तीनों ने रोल शेयर करके खा लिया था। और चाप मुझे इतने पसंद नहीं आए, तो वो पापा बेटा खा लेंगे। उसके बाद ये बोले अगर आटा गूंद रखा है ना, तो मेरे लिए 2 रोटियां ले आ। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में उनके लिए रोटियां बनाने के लिए। साथ साथ मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था, जो अभी पीना है। तो एक साथ दो दो तीन तीन काम करें ना, तो हमारा ही टाइम बच जाता है। वैसे ना अभी किचन में मैंने ज़्यादा काम करा नहीं है, सिर्फ 2 रोटियां बनाई हैं। फिर भी किचन में से निकलते निकलते ना मुझे 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि कई छोटे बड़े बर्तन ऐसे होते हैं जो फ्रिज में से निकालने होते हैं, मतलब खाली करने होते हैं, उसको धो के रखना होता है। सुबह की भी तैयारी करनी होती है, जैसे सुबह के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह सोक करने, अपना पानी वगैरह करके रखना, तो बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ मैं जैश के लिए दूध बना रही थी। जैश ना बोनविटा वाला दूध पीता है, तो उसके दूध में मैं बोनविटा डाल दूंगी। हम ना पैकेट ही लेके आते, क्योंकि हम कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम जो पूरा डब्बा आता है ना वो लेके आते हैं, और वो डब्बा ना एकदम से जो टाइट होता है, पत्थर सा हो जाता है, उसमें बोनविटा पड़ा पड़ा, क्योंकि बच्चे का मन कभी होता है पीने का, कभी नहीं होता। तो कभी कभी जैश तो ना पूरे महीने दूध पी लेगा, और कभी उसका मन नहीं होगा ना, तो 2-2 3-3 महीने के लिए छोड़ देता है। तो
तो उसकी मनमर्जी पे डिपेंड करता है। तो बर्तन मैंने सारे धो लिए थे, किचन काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ ना जो बोतल 1-2 खाली थी वो भी भर के रख दी थी। एक कॉपर जग है, इसमें मैं हमेशा पानी भर के रखती हूँ। मतलब 3-4 दिन से, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से मैं इसमें पानी भर के रखती हूँ। मैं फ्रिज का पानी अब नहीं पीती। और ये ना दूध लेके आ गए थे, मैंने सोचा नहीं था कि अभी भैया आएंगे, क्योंकि दूध पहले से रखा था। तो मैंने भैया से कही भी नहीं थी, मतलब जो दूध वाले भैया उनसे कही नहीं थी आने के लिए, बट वो अपने आप आ गए थे। तो अभी वो दूध भी गर्म करके रखूँगी। इतने मैंने सोचा वो दूध गर्म हो रहा है तो मैं 1-2 काम कर लेती हूँ। तो ये मौसमी ना बाहर पड़े पड़े येलो हो रही है, सुबह ही मैंने छाटी थी, अभी फिर से येलो हो रही है। तो कुछ मौसमी ना मैं इसमें से फ्रिज में रख दूँगी जितनी आप आएगी, क्योंकि फ्रिज में ना अभी और भी सामान है, तो जितनी जगह है उस हिसाब से मैं रख दूँगी, बाकी मैं बाद में देखूँगी। जैश अभी तक सोया नहीं था, तो वो अपना कुछ काम करके लेके आया था मेरे पास, कलर नेम्स लिख के लेके आया था। तो वही मुझे दिखा रहा था कि मम्मा ठीक है कि नहीं। तो वही मैं उसका चेक कर रही थी। या मैंने जो फ्रिज में बचा हुआ दूध था वो भी मैंने गर्म कर लिया था कि उसका दही जमा दूँ, क्योंकि भैया अभी दूध दे के चले ही गए थे, तो इतना सारा दूध का क्या ही करेंगे। अगर दही होती है तो खाई जाती है, बट इतना सारा दूध ना हमारे घर में कोई पीता, ना बहुत ज़्यादा चाय बनती, चाय भी 1 या 2 बार ही बनती है। तो दही तो रहती है, तो दही खाई जाती है। तो दही मैंने जमा दी थी, इसमें बस मैं जामन डाल दूंगी। मतलब दूध तो गर्म हो गया, उसमें मैं जामन डाल दूंगी। एक तरफ मैंने बादाम भी सोख करके रख दिया और किशमिश भी सोख करके रख दिया। जैश को बहुत शौक है जो भीगे हुए बादाम रहते हैं ना वो खाने का, मतलब बिना छिलके के खा लेता है। अगर वो छिलके रहते हैं तो नहीं खाता। तो पतीले में ना फिर भी थोड़ा सा दूध बच गया था, लोटा मैंने पूरा भर दिया था, फिर भी थोड़ा सा दूध बच गया था। तो उसको भी मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी ताकि पतीला खाली हो जाए। तो अभी इतने सारे बर्तन धोए थे, फिर से कितने सारे बर्तन हो गए। इस पतीले पे ना निशान है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैटरी का पानी पड़ा हुआ है मेरे बहुत सारे बर्तन पे। और पतीले तो मेरे एक भी ऐसा नहीं है जिस पे निशान ना हो, तो सारे ही पतीलों पे पड़ा हुआ है। तो इन बर्तनों को भी मैं साथ साथ धो के रख दूंगी। यहाँ किचन मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई है, आप देख लो। इस पे पतीला साफ़ है, बट ये निशान तो ऐसे ही रहते हैं। जो अभी गैस पे टिका हुआ है ना पतीला, इस पे भी ऐसे ही निशान है। तो बस मैं अब दूध गर्म होने का वेट कर रही हूँ, फिर इसको भी मैं कूलर के आगे रख के ठंडा कर दूँगी। यहाँ बस जो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह सोक करे हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद मैं चली जाऊँगी सोने के लिए। मॉर्निंग के लिए किचन प्रिपेयर करके सोना तो माइंड बिल्कुल हल्का रहता है, रात को भी अच्छी नींद आती है। अगर किचन गंदी पड़ी हो ना, तो एक तो माइंड में पहले टेंशन रहती है कि किचन गंदी पड़ी है, और सुबह उठ के उसी गंदी किचन में हो ना, तो देखते पहले ही दिमाग खराब हो जाता है, तो सारा दिन वैसे ही खराब जाता है। तो यहाँ मेरी किचन साफ़ हो गई है, बस मैं दूध गर्म होने का वेट कर रही हूँ। तो दूध गर्म हो ही गया है, तो बस इसको ना मैं अंदर लेके चली जाऊँगी कूलर के आगे, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी सोने में टाइम लगेगा। तो सोने से पहले मैं इसको वापस फ्रिज में रख दूँगी। किचन से मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं चली जाऊंगी अंदर। ये कुछ कपड़े हैं जो सुबह धोए थे ना, ये गीले रह गए थे, तो इनको यहाँ मैंने रस्सी पे डाल दिया है छत के नीचे ही, ताकि अगर रात को बारिश आए तो ये गीले भी ना हो और इनको हवा भी लगती रहे। आज जैसे अपनी बुआ जी के साथ गया था ना, तो ये 100-100 के नोट की गड्डी लेके आया था, मतलब नकली नोट है। तो वही मैं इनको दे रही थी, मैं इनसे कह रही थी कि मेरी यूट्यूब इनकम आ गई। और आज सुबह ना मैंने जैश को एक नोट पैड दिया था, मैंने इसको इसलिए दिया था कि उस पर ड्राइंग वगैरह कर लेगा, बट इसने उसके सारे पेजेस फाड़ फाड़ के ना अपने पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं। और उस पर लिखा भी कुछ नहीं है, बस सारे पे पापा पापा लिख के और नंबर्स डाल दिया। मतलब जितना इसको लिखना आया उतना लिख के और नंबर्स वगैरह डाल दिए, और उल्टी फुल्टी ड्राइंग कर रखी है। अभी अपने पापा से कह रहा है, पापा अगले जन्म में ना मैं आपका पापा बनूंगा, आप मेरे बेटा बनना। तो अभी टीवी में ना एनिमल मूवी आ रही है, उसी के डायलॉग सीखने लग रहा है और अपने पापा को सुनाने लग रहा है। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।